इसके पेट में 7 महीने का बच्चा पल रहा है और दर दर भटक रही है। वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि इस लड़की को न्याय। मेरे बच्चे को पिता का नाम मिलेगा कि नहीं, ये बिहार के समाज। आप तो काले कोट में बैठते हैं तो सबके बारे में भला करते हैं। का हमसे गलती हो चुकी है तो हम दर दर ऐसे ही बंद कर दीजिए भाई। जब महिलाओं को इंसाफ नहीं मिल पाएगा तो झूठ मूठ का ड्रामा करने से क्या फायदा। ना सिंदूर के मांग और पेट में है बच्चा। मामला क्या है आप लोग को बताएंगे, जानते हैं मामला क्या है। पहले आप अपना नाम बताइए। तारा कुमारी। घर कहाँ है आपका? हमारा घर गौरी श्री राम यूपी में पड़ता है, कुशीनगर। कुशीनगर यूपी का मामला। मैं आपका घर जो है वो पैतृक घर यूपी है। अभी आप कहाँ पे हैं? बैरटवा बिहार। ये पश्चिमी चंपारण में बैरटवा आता है, बिहार पश्चिमी चंपारण में बैरटवा आता है। ये बताइए कि आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है कितने दिनों का? 7 माह का है। किसका है? ये है हमारा मामा का लड़का का है। अपने मामा का? हाँ, अपने ही मामा का लड़का, सागा मामा का लड़का। शादी क्यों नहीं हुआ? देखिए भैया, शादी होने वाली थी, हम दोनों की शादी होने वाली थी, कागज भी बना था बिधा थाना पे 5 महीना। आप एक बात बताइए कि आपका खास मामा का लड़का था? खास मामा का लड़का था। तो ये प्रेम प्रसंग का मामला? हाँ, ये प्रेम प्रसंग का मामला है। कितने दिनों से चल रहा है? ये देखिए 1.5 साल से चल रही है। 1.5 साल से? पहले हम लोग बात किए थे 5-6 महीना। मतलब ये जो बात प्रक्रिया जो है वो आप लोग के अफेयर का प्रक्रिया जो है वो 1.5 सालों से 1.5 साल से इनके घर रहे हैं, अपने ममहर में 1.5 साल से रहे हैं। उसके 1.5 साल रह रही हैं अपने ममहर में, और उसके पहले से ये प्रक्रिया चल रहा है, मैंने नियर अबाउट 2 साल मान लीजिए। तो ये 24 चल रहा है, 21-22 से आपका मामला चल रहा है? 21-22 से। 21-22 से मामला। हाँ। शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? शादी देखिए भैया, वो शादी के झांसा हमें दे करके 1.5 साल से अपने साथ रख रहे थे। शादी का झांसा देके 1.5 साल से अपने पास अपने यहाँ रख रहे हैं? अपने ही पास रख रहे थे। वो बोल रहे थे, हमें एक ही तसल्ली दिला रहे थे कि तुमको हम उनके, देखिए सब लोग एक ही बात कर रहे हैं कि अपने ही मामा का लड़का है, भाई लगेगा। यही सवाल सब लोग कर रहे हैं। ये तो आप सुने होंगे मीडिया वाले भैया। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सवाल हर किसी का करना जायज़ है कि खास अपने मामा के लड़के के साथ अफेयर करना और उसका बच्चा रखना और फिर न शादी करना, ये कहीं ना कहीं भटक रही हैं। हाँ, क्योंकि ये सबका सवाल है। आप सुने हैं कि हाँ, ये अपने ही सागा मामा के लड़का से फंसी है। तो ये ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसा देखिए क्यों है, क्योंकि हम लड़के को समझाए थे, हम उसे बोले थे तो हमें पता है क्या बोला था हम तेरे को यहाँ नहीं रखेंगे, बोला था। ये कुकर्म जो है लड़के की तरफ से हुआ है, और वो जो है लड़की को झांसा दिया। और कोई भी लड़की चाहती है कि ऐसे परिवार के साथ हम अपना जीवन बसर करें जिसको हम अच्छी तरह से जानते हैं, और जो है ये उसके साथ शादी के झांसा में आ गई और 1.5 साल के बाद फिर बीच में कुछ और भी हुआ था क्या? नहीं देखिए, बीच पहली बार हम दोनों के बीच पति पत्नी के जैसे हम लोग रहे। तो 1.5 साल से? 1.5 साल से तो हम लोग अच्छे से रहे हैं, उसी के घर में रहे हैं। 1.5 साल से अच्छे से मैंने परिवार चल रहा था बिना शादीशुदा के चल रहा था, क्योंकि वो बोल रहा था लड़का कि हम तुमसे शादी कर लेंगे। तो देखिए भैया, हमारा जो पहला बेबी था ना, तो वो 1.5 महीने का था। इसके इन 1.5 सालों के बीच में जो है ये पहला है कि ये हमारा तीसरा बेबी। हम बात आपको बता रहे हैं पूरी, क्योंकि हमारा जो पहला बेबी था ना, तो वो लड़के के और मेरे मर्जी से दवा हम ही बोले थे दवा देने के, वो दे दिया। हम बोले थे इस समाज में ये गंदा नहीं करना चाहते। मैंने समाज को जो है ये सारी चीज़ें, रिश्तों को तार नहीं करना चाहिए। ये बात हम बहुत पहले उसको समझाए थे, पर वो नहीं माना था। आपने उसको समझाने का प्रयास किया था? क्योंकि लड़का जिस दिन आएगा हमारे सामने ना, तो हम आप सबके सामने ये बात उसे कहेंगे। लड़का देखिए खुद अपने मुंह से बोलेगा वो बात। जो आप बात कह रही हैं कि आपने पहले उसको समझाने का काम, समझाने की बहुत प्रयास किए थे, लेकिन वो माना नहीं मेरा बात। वो आप जो है आपके साथ हमेशा मतलब जो जबरदस्ती उसको हाँ, वो जबरदस्ती ये मानिए। 1.5 साल से शादी के जो इंसान झांसा दे रहा था उसको जबरदस्ती ये मानिए। जब दूसरा बेबी हमारा था ना, तो देखिए भैया, हम पढ़े नहीं लिखे नहीं है। इतना तक कुछ तो पढ़ी होंगी? कुछ, हाँ 5 तक पढ़े हैं। 5वीं तक पढ़े? हाँ 5वीं तक पढ़े हैं। तो वैसे तो हम मान लीजिए थोड़े बहुत तो पढ़ लेते हैं, ये नहीं कि नहीं पढ़ते। पर अगर जो कोई दवा के अंदर से, कागज के अंदर से दवा निकाल के देगा, तो दवा पे तो लिखा नहीं रहता है, नहीं ना लिखा रहता है। अगर जो देता तो हम पढ़ लेते इस दवा पे का लिखा है का नहीं लिखा है। तो वो लोग हमें दवा ना, हमारे यहाँ के जो सरपंच जी हैं भैया, सब लोग हमसे एक ही सवाल कर रहे हैं कि सरपंच जी के नाम बार बार क्यों ले रही हो। अगर जो सरपंच जी, आप ही सब बताइएगा, अगर जो सब सरपंच जी अच्छे हैं तो का उनके घर में भी बेटी, अगर जो उनकी बेटी गलती कर दे तो का वो अपने बेटी को अपनाएंगे कि फेंक देंगे? सरपंच जी का आपके मैटर में क्या मामला? तो आपने जो बता रही हैं कि मेरा मामा का लड़का है वो रख नहीं रहा है, तो इसमें सरपंच जी कहाँ से आ रहे हैं? तो देखिए, हमारा दूसरा बेबी था ना, तो सरपंच जी दवा दिए खाने के लिए। आपके मामले में सरपंच जी इंटरफेयर? हाँ, दिए दवा खाने के लिए। हमारा तीसरा बेबी नुकसान हो गया, तब हम सरपंच साहब अपने हाथों से आपको? हाँ, दवा अपने हाथों से खुद दिए थे खाने के लिए। जिस सरपंच को पंचायत के न्यायपालिका के रूप में देखा जाता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, और अगर आप पंचायती राज में चले आइएगा
तो पंचायत के लिए सरपंच जो है सर्वोपरि होता है। न्यायपालिका के दर्जा उसको दिया गया है सरपंच को। और सरपंच जो है अपने हाथों से एक महिला को जो है बच्चा नुकसान करने के लिए दवा देता है, कहाँ से जायज़ है ये जरूर बताइएगा आप लोग। हाँ आगे बोलिए। उसके बाद से देखिए क्या हुआ कि जब हमारा सरपंच साहब जो है मामला को सॉर्ट आउट करने के शादी भी गांव के सारे ही लोग समझा चुके हैं सरपंच जी को कि सरपंच जी आप उस लड़की के रिश्ते से अपना हाथ पैर दोनों बाहर निकाल दीजिए कि लड़की के घर बस जाए। पर सरपंच जी का कहना ये है ना कि पैसा कितना भी लगेगा ना लड़की को बर्बाद कर देंगे। ऐसा क्यों? ऐसा भैया देखिए हमको पता नहीं है कि सरपंच जी हमारे साथ दुश्मनी क्यों ऐसे नहीं, कोई तो मामला होगा कि देखिए बितान थाना पर हम बड़े साहब के सामने बोल दिए थे कि सरपंच जी हमारा दूसरा बेबी नुकसान कराने के वजह सरपंच जी है। इतनी सी बात को लेके आप एक परिवार को तहस नहस कर रहे हैं सरपंच साहब। और यहाँ के जो नए डीजीपी हैं आलोक राज वर्मा जी जो है वो अपने न्याय के लिए जाने जाते हैं। बिहार के डीजीपी जो हैं वो न्याय के लिए जाने जाते हैं। आप इस मामले में जो है इंटरफेयर कीजिए। और ये जो लड़की है ना कहीं न्याय के लिए भटक रही है। न्याय के लिए आप कहाँ गई ये बताइए। देखिए पहला बार तो हम भितहा थाना गए हैं। भितहा थाना वो जो बिहार में पड़ता है? हाँ बिहार में पड़ता है। बगहा नहीं यही बैरटवा में पड़ता है। अच्छा जिला वो जो बगहा के एरिया में आता है भितहा। बगहा के। दूसरी बार कहाँ गए? दूसरा बार हम महिला थाना गए हैं। तीसरी बार हम एसपी सर के पास गए हैं। चौथा बार हम कोर्ट में गए हैं। ये 4 टर्म आप जो 4 स्टेप पार की, ये 3 जगह जो है एसपी साहब तक कहीं आपको न्याय नहीं मिला? देखिए एसपी सर के पास गए थे तो हमें तो आशा लगा था कि वो ये भितहा थाना के सर के पास फ़ोन किए थे तो हमें लगा कि हमें इंसाफ मिलेगा। वो सर बोले थे कि ये कागज़ लो और जा कर के वहाँ भितहा में बड़े सर को दे देना, वो तुम्हारे बारे में इंसाफ जरूर दे। सर भैया देखिए हम तो ला करके आवेदन दे दिए थाना में दे दिए, पर भैया वहाँ से कोई जांच वगैरह कुछ नहीं आया। महिला थाना में नहीं, यही भितहा थाना में। महिला थाना में 4 बार गए हैं। महिला थाना कोई रिस्पॉन्स नहीं ली। सरकार ने एक थाना बनाया है पूरे बिहार में और जो है पूरे भारतवर्ष में महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला थाना बनाया। लेकिन महिला थाना 4 बार ये लड़की जाती है जिसका नाम है तारा, और वो 4 बार महिला थाना में जाने के बाद भी वहाँ महिला सिपाही थी कि नहीं? हाँ थी। महिला सिपाही होने के बावजूद अगर एक महिला के दर्द को नहीं समझ पा रही है तो फिर इसको महिला थाना चलाने से क्या फ़ायदा है? बिहार के सरकार और यूपी की सरकार या केंद्र सरकार जो महिला थाना बंद कर दीजिए भाई। जब महिलाओं को इंसाफ नहीं मिल पाएगा तो झूठ मूठ का ड्रामा करने से क्या फ़ायदा है, और महिलाओं को सैलरी देने से क्या फ़ायदा है? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भैया यही हुआ था कि जब हम वहाँ गए ना तो वो लोग केस दर्ज नहीं कर रहे। महिला थाना केस दर्ज नहीं कर रही थी। एसपी साहब के पास नहीं गई? एसपी सर के पास जाने के बाद से वो लोग केस दर्ज नहीं, तब हम कोर्ट गए हैं जज साहब के पास। कोर्ट से आपको क्या है, न्याय की उम्मीद दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, क्योंकि देखिए हम वहाँ पे गुहार लगा के आए हैं उनसे, यही बोले हैं कि जज साहब आप तो काले कोर्ट में बैठते हैं तो सबके बारे में भला करते, का हमसे गलती हो चुकी है तो हम दर दर ऐसे ही भटकेंगे, हमारे बच्चे को इसका पिता का नाम नहीं मिलेगा। कितने दिन का बच्चा? 7 महीने का है। 7 महीने का बच्चा है, शादी भी नहीं हुआ है। आखिर ये लड़की जाएगी तो जाएगी कहाँ? कोर्ट में जाके ये बात कर रही है कि क्या मेरे बच्चे को पिता का नाम मिलेगा कि नहीं। ये बिहार के समाज के लिए और वो जो सरपंच हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर सरपंच साहब या बिहार के किसी भी परिवार के साथ इस तरह की घटना घट जाती है, ये जब लड़की जिसका नाम तारा कुमार है अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेती है। समाज में कहावत है कि जो अगर अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेता है ना तो उसे क्षमा कर दिया जाता है। और भाई बहन के रिश्ते को, जबकि ये जो लड़की कह रही है कि पहले मैंने उस लड़के को समझाया उसके बाद भी वो नहीं माना, और जब हम भी प्यार में बहक गए वो भी बहकाया, उसके बाद ये गलती हुआ और ये 1.5-2 सालों के बीच में 2 बच्चे को नुकसान। जब औरत जो होती है ना, जब बच्चा उसका होता है तो दूसरा जन्म उसका माना जाता है, और ये बेचारी 2 बच्चे को नुकसान कर रही है। तीसरा ये है ना, ये तीसरा बेबी है। 7 महीने का है और 7 महीने के लेकर दर दर भटक रही है। ये कहाँ से जायज़ है? क्या सरपंच साहब इसके साथ न्याय कर रहे हैं? क्या यहाँ बगहा के जो एसपी शासन प्रशासन व्यवस्था है इसके साथ न्याय कर रही है? गलती हो गई, अपने गलती को एक्सेप्ट कर रही है। ये परिवार बसाना चाहती है, उसके साथ जीना चाहती है। लड़का आपके साथ रहना चाहता है कि नहीं रहना चाहता? वो लड़का देखिए हमारे साथ भैया रहने के लिए राजी है। रहने के लिए राजी है, परिवार और सरपंच साहब नहीं? हाँ देखिए वो अपने परिवार से भी हमसे लड़ चुका कि बोला कि लड़की की ज़िंदगी बर्बाद किए हैं तो लड़की को तो हम अपनाएंगे, लड़की दूसरी जगह जाने वाली नहीं है। एक कहावत है, मियाँ बीबी राजी त का करी काजी। जब ये ठीक है भाई बहन हैं, जब ये दोनों एक साथ रहने के लिए तैयार हैं तो बीच में सरपंच साहब कौन होते हैं रोकने वाले?
जब लड़का इसके साथ रहने के लिए तैयार है, तैयार है, लड़का रहने के लिए राजी है, अभी भी राजी है। अभी भी राजी है। पर भैया देखिए वो लोग क्या किए कि हम कह रहे हैं ना कि सरपंच जी उसको बुलाए अपने पास। हम बोले कि सरपंच जी बुलाए और बोले का कि उस लड़की को अगर जो अपनाएगा तो उसके माँ को धमकियाँ देने लगे, और सरपंच साहब उसके पिता को धमकी देने लगे। आज जब उधर से आए तो उसके माँ हमको गाली देने लगी, हमारी माँ में गाली देने लगी, उनके पिता भी गाली देने लगे, और लड़के को भगा दिए वो लोग। इसी तरह के करतूत को करने के लिए सरपंच साहब आपको प्रतिनिधि चुना गया है, आपके पंचायत के लोग ऐसे ही करतूत करने के लिए सरपंच साहब आपको प्रतिनिधि चुना गया है कि इस तरह से करतूत करते रहिए, इधर उधर मुंह मारते रहिए। और कहाँ है बगहा प्रशासन कि सरपंच साहब का उपाय नहीं कर रही है और इसको न्याय नहीं दिला रही है कि ये जो लड़की है, आपका उम्र कितना हुआ पहले बताइए? 21 वर्ष हुआ है। 21 वर्ष की लड़की जिसके पेट में 7 महीने का बच्चा पल रहा है और दर दर भटक रही है। वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि इस लड़की को न्याय मिल सके, इस बच्चे को पिता का नाम मिल सके। 2 से 3 महीने के अंदर में ये बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। बिना पिता का ये बच्चा अगर इस दुनिया में आता है तो उसके ऊपर क्या बीतेगी, और जब ये बच्चे को जन्म देती है तो इसके ऊपर क्या बीतेगी। मैं सरकार से गुहार लगाता हूं, और वर्तमान जो नए डीजीपी हैं यहाँ के आलोक राज वर्मा जी से मैं गुहार लगाता हूं इस बच्ची की तरफ से कि कम से कम इस बच्चे को, जो इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है, उसको उसके पिता का नाम दिलाइए। और नीतीश कुमार जी, ये लड़की यूपी की है, मामला अगर यूपी में रहता है तो विदिन 2 डेज और वीक 2 डेज के अंदर में मामला सॉर्ट आउट होता। लेकिन बिहार बदनाम है, कुछ ऐसे ऐसे नेक कामों को करके बिहार को जो है बदनामी से बचा लीजिए। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, और वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए क्या इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जय